Sambit Patra of the BJP on the Liquorgate scam. 40 मोबाइल फोन बर्बाद किए गए। 140 ऐसे मोबाइल फोन बर्बाद किए गए और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिट सके। और बंधुगण, ऐसे 140 फोन पर मनीष सिसोदिया जी और उनके साथियों ने कुल मिलाकर के 1,20,00,000 रुपए खर्च किए। 1,20,00,000 रुपए इस प्रकार के 140 मोबाइल फोन। सोचिए, जो सादगी की कसम खाते थे, जो गारंटी लेते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, जो गारंटी लेते थे हम अपना खुद का घर नहीं बनाएंगे, जो गारंटी लेते थे हम जीवन भर ऑटो रिक्शा में चलेंगे, ऑटो में लटक लटक के आएंगे, हमारे पास तो मोबाइल फोन और हमारे पास लैपटॉप नहीं है, उस मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के कहने पे ऐसा 140। देखिए जरा, किसी का फोन आ रहा है, आएगा फोन, आएगा लोगों का, लोग जग गए हैं। अब 140 मोबाइल फोन इस तरह के डिस्ट्रॉय किए मनीष सिसोदिया जी ने। आप सोचिए। और केवल इतना ही नहीं, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिकल पर्संस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड लिकर मैन्युफैक्चरर्स। और इसके अंतर्गत एक सवाल इस रिमांड लेटर में उठता है जो कि मीडिया ने पूछा है कि ये जो आबकारी नीति थी, दिस एक्साइज पॉलिसी, ये आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने कब डिक्लेयर किया, इसे पब्लिक कब किया? दिल्ली सरकार ने इसे 5 जुलाई 2021, 5 जुलाई 2021 को ये पब्लिक करती है। मगर आपको जान के वैसे आश्चर्य होगा नहीं, है इनका चरित्र यही। मई 31, 2021 को, एक महीने पहले, ये पूरी नीति की जो कॉपी थी, द कॉपी ऑफ द होल एक्साइज पॉलिसी विच वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 5 जुलाई 2021 was in fact leaked। इसे लीक कर दिया गया था, इसे दे दिया गया था पहले से ही मनीष सिसोदिया के मित्रों को, मैन्युफैक्चरर्स को और कार्टेल्स को। ये जो समूह था मैन्युफैक्चरर्स का, जो गोरख धंधा कर रहे थे मनीष सिसोदिया के लिए, उनको ये पहले से ही दे दिया गया था ताकि ये अपनी तैयारी पहले से करके रखे। आश्चर्य का विषय जो मैं आगे कहने वाला हूं, उस पर आप गौर फरमाइए। आगे ये कहते हैं, इट हैज बीन रिवील्ड दैट देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 3,400 cases where the excise officials deputed to approve the stocks uploaded by the L1 wholesaler have approved the same between 10 p.m. to 7 a.m. whereas the official working hours as per excise department is 8 a.m. to 8 p.m. जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये जो आबकारी विभाग है, ये जब लाइसेंस देती है तो ये लाइसेंस को अपलोड करना, ये होलसेल के विषय को समझना, उनको लाइसेंस इत्यादि देना, इसका काम ये सुबह होना चाहिए जब सूरज सर के ऊपर हो। 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 8 बजे तक, 8 a.m. to 8 p.m. मगर लगभग 3,050 ऐसी होलसेल कंपनी है, ये जो मनीष सिसोदिया की यार कंपनियां जिसको हम कह सकते हैं, उनकी कंपनियां हैं जिनको रातों रात सुबह भी काम और 10 बजे रात से लेकर सुबह 7 बजे 10 p.m. to 7 a.m. उस समय भी ये लाइसेंस अपलोड करने का काम ये मनीष सिसोदिया के कहने पर एक्साइज विभाग कर रही थी। आप सोच के देखिए। और सबसे बड़ा विषय जो इस रिमांड लेटर में है और जो आज मीडिया ने उछाला है, अखबारों की सुर्खियां जो बनी है, इस पूरे विषय में घोटाले के कारण जिस प्रकार का अनड्यू फेवर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने अपने यारों को पहुंचाया, एडवांस पेमेंट किया गया। 2 बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मालूम पड़ा है कि केवल 2 बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया गया है। 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट। आप सोच के देखिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ नहीं, 2-3 करोड़ का ये तो मोबाइल फोन ही बदल लेते हैं।
100 करोड़ 2 कंपनियों से इन्होंने एडवांस पेमेंट लिया है, तो ये पूरा घोटाला कितना बड़ा होगा। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मनीष सिसोदिया जानते कि वो घिर चुके हैं, जब ये पूरा विषय सीबीआई में गया, जब इस पे जांच पड़ताल शुरू हुई, तो मनीष सिसोदिया जी ने अपने ही व्यक्ति, अपने पीए, अपने ओएसडी निखिल जी से एक चिट्ठी लिखवाई, और चिट्ठी भी मेरे पास है। ये चिट्ठी लिखवाई उन्होंने। ये चिट्ठी कब लिखवाई? ये चिट्ठी लिखवाया है 30 सितंबर 2022 को। और इस चिट्ठी में सिसोदिया जी क्या चाहते हैं? Honorable Deputy Chief Minister has desired the photocopies and the scanned copies in a pen drive of files and documents related to the formation of Excise Policy 2021-22 and related tender documents. जब ये सारे फाइल्स एक्साइज पॉलिसी के, ये सारे फाइल्स जब सीबीआई के पास, ईडी के पास चले गए थे, जब एजेंसीज इनका जांच कर रही थी, तो क्या आवश्यकता थी कि मनीष सिसोदिया जी अपने ओएसडी के माध्यम से इन फाइल्स की प्रति मंगाए, वो भी पेन ड्राइव में। मनीष जी, यदि आपको फाइल्स की आवश्यकता थी, मनीष जी यदि आपको आवश्यकता थी कि आपने किस प्रकार से घोटाला किया है, वैसे आप तो जानते ही हैं, आप उसमें किसी प्रकार से फेर बदल करना चाहते थे, तो आप सीबीआई से फाइल मंगाते ना, आप ईडी को ये चिट्ठी लिखते। आपने अपने ही मंत्रालय को चिट्ठी लिखा कि फाइल हमें दीजिए, जिसको कि कानून मंत्रालय को अंततोगत्वा बंद करना पड़ा। दिस रीक्स ऑफ द फैक्ट दैट मनीष सिसोदिया very well knew that he has committed corruption, he has committed a crime which is beyond what anyone in Delhi could have ever imagined, and that's the reason as to why he wanted the files with him, so that he could change the notations in the file. But शुक्रगुजार हूं मैं इस देश के कानून का कि देश के कानून ने ये होने नहीं दिया। बंधुगण, बार बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने ये सवाल उठाए थे कि आपने किस प्रकार होलसेलर्स को रिटेल में आने दिया, आपने किस प्रकार कार्टेल बनने दिया आबकारी नीति में, और ये पूरा का पूरा खेल इल्लीगल तरीके से कार्टेल बनाने का था। कार्टेल का मतलब एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, और इस ग्रुप का काम होता है अपनी बेनिफिट देखना और स्टेट को चूना लगाना, टोपी पहनाना। स्टेट का पैसा कैसे इसके जेब में जाए, ये जो कार्टेल बना था, ये मनीष सिसोदिया जी के कहने पर कार्टेल बना था, शराब नीति के कार्टेल। और इस कार्टेल के कारण 100 करोड़ से अधिक रुपए मनीष सिसोदिया जी ने केवल 2 कंपनी से लिया है, और आपने बाकी स्टिंग ऑपरेशन इत्यादि देखा है। तो ये जो बहुत बड़ा घोटाला है, यह जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, आज यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठाती है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जहां तक गारंटी का सवाल है, जो वारंटी में है वो गारंटी क्या देंगे? जिन लोगों की खुद की आज वारंट चल रहे हैं, जिनके लिए आज करप्शन पे वारंट है, वो क्या गारंटी देंगे? जिन लोगों ने कहा हम सरकार में नहीं आएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, गारंटी देते हैं वो अगले दिन पार्टी बना करके आए। जिन लोगों ने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं उन लोगों ने गाड़ी खरीदी, आज सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने कहा हम सरकारी घर नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं, उस गारंटी को उन्होंने पैरों तले रौंदा। जिन लोगों ने कहा हम भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे, उन लोगों ने उस गारंटी को तोड़ करके आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को स्थान दिया है दिल्ली में। आज कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट पार्टी बन के आम आदमी पार्टी उभरी है। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आशीष सूद जी से कि यदि वो इस पे कुछ जोड़ना चाहें तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संबित पात्रा जी। मित्रों, अभी अभी आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कुछ गारंटियां जारी की हैं। ये ठीक उसी तरह की घटना है
जैसे कांग्रेस पार्टी Right, so that was Sambit Patra at the BJP press conference, of course, reiterating what the Enforcement Directorate had said in its submissions yesterday to the court. Let me, in fact, take this across to Bhavtosh as well. Bhavtosh, the ED submissions, especially the point where it says that 34 accused involved in this entire alleged scam ended up changing their mobile phones. At least 140 such phones had been changed at a cost of approximately 1.2 crores. That's the finding of the ED in its submissions to the court yesterday. That's something that Sambit Patra reiterated in his press conference now. Yes, Siddharth. In fact, that's a very big development that has taken place yesterday. In the remand note, ED has specifically mentioned the fact that of the 34 suspects who are under scanner, they have in fact changed their phone, and the very fact that they have changed the phone raises a big question mark as to why they were continuously changing their phones. What was the reason for changing their handsets? And this has been said in the open court. The other important point in the remand note is the submission that has been made by the Enforcement Directorate about 100 crore bribery that has happened in the Delhi excise policy case. And the second one, that Binoy Babu had the draft policy, which is completely illegal, and Yes. this draft policy should not be in his hand. Absolutely. And the other finding is that the draft policy had been leaked to some stakeholders in this matter. We'll slip into a short break. Bhavtosh, thanks for that input, and we'll come back with more updates on the other side. Stay tuned.